जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे 15वां अध्याय ज्येष्ठ मास महात्म का। सकन जी कहने लगे, हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, ये परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्र और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगत के तल पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया और अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल प्रेत त्रिलोकों में उसको खोजा, समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र व्याकुल होकर भूगृह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा जब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सागर पुत्र तथा राज्य मंत्री और असव के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तत्पश्चात मेरी क्रोधाग्नि से सब सागर पुत्र जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सागर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राज श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है, वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिला में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से वह भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनसे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। भागीरथ वही है जो गंगा जी को नीचे लाते हैं धरती पे। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान, पवित्र आचरण होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीत कर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देवधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सागर ने कपिल देव जी का ऋषि तो के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभागा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत इंद्र का पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात क्रमादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र, धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपयन समय आने पर राजा सागर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं कलाओं का संपूर्ण ज्ञाता हो गया। उसके समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने में समर्थ, महान तेजस्वी जानकर और मंत्रियों के सितार विचार करके उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य दे दिया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। यहाँ पर हमारा 15वां अध्याय संपन्न होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान विष्णु आपके घर में सुख समृद्धि का वास करे। आज मैं प्रेम के बारे में ये कहना चाहूँगा, प्रेम जितना पुराना होगा, दूरियाँ आएंगी, लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन वही समय होता है जब हमें एक दूसरे का साथ देना होता है। वो चाहे आप शादी के बाद महसूस करें या पहले महसूस करें। प्रेम पवित्र होगा तो कहीं नहीं जाएगा। उसकी रक्षा करें, वो घोर कलयुग है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।